हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मोब टेस्ट। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपकी कुछ बुरी आदतों के बारे में, बैड मैनर्स के बारे में, जिससे आप अपने मोबाइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों और खास बात तो ये है कि आपको खुद को नहीं मालूम है कि ये काम आप गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 4 कॉमन बैड मैनर्स के बारे में बताऊंगा जो लगभग 90% लोग अपने मोबाइल के साथ करते हैं। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक का ये वीडियो देखते रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली जो सबसे बुरी आदत है वो है बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स रहती है उसको किल करते रहना। मतलब मैंने 90% लोगों को देखा है कि वो बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स रहती है उसको ऐसे ऐसे स्वाइप कर करके हटाते रहते हैं और उनका मानना यह है कि इससे मोबाइल की रैम खाली होगी और मोबाइल की जो बैटरी है वो सेव होगी, मोबाइल फास्ट होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उल्टा आप अपने मोबाइल के काम में रुकावट पैदा कर रहे हो। मैं आपको बता दूं अगर आप व्हाट्सएप को दिन भर में 10 बार यूज करते हैं ओपन करके, तो जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में जो व्हाट्सएप है वो ऐड हो जाएगा। जब आप दूसरी बार उसको ओपन करेंगे तो ये फटाक से ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में व्हाट्सएप ने रन हो रहा था, इस वजह से वो फटाक से ओपन हो जाएगा। अगर इसी को आप अगर ऐसा स्वाइप करके हटा देते हो, फिर जब आप दूसरी बार व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो ये जीरो से लेके फिर से शुरुआत से लेके ओपन होना चालू करेगा, जिसमें आपके प्रोसेसर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो बैटरी भी ज़्यादा खर्च होगी और टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा। तो दोस्तों अब आप सोचो कि आप ये स्वाइप करके सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। और रही बात है रैम फ्री करने की, तो दोस्तों आपको रैम फ्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छी तरीके से मैनेज करना जानता है रैम को। वो अपने हिसाब से जो भी ऐप्स आप यूज नहीं कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ से हटा देगा, समझ रहे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐप्स को जाके पीछे से स्वाइप करने की और उसको रैम को फ्री करते रहने। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने की। ऐसा करके आप उल्टा अपने मोबाइल के काम में रुकावट पैदा कर रहे हो। तो सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। दोस्तों क्या आप भी अपने मोबाइल को जब चार्जिंग पे लगाते हो तो 100% होने के बाद ही चार्जिंग से निकालते हैं, या फिर 0% होने के बाद ही चार्जिंग पे लगाते हैं और आप सोचते हैं कि इससे आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी, बैटरी लाइफ बढ़ती है? तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है और ये बहुत ही बुरी आदत है। इससे आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ उल्टा कमज़ोर होगी। मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी को चार्ज करने का सही तरीका क्या है। बैटरी को अगर आपको बैटरी लाइफ को बढ़ाना है तो आप कभी भी अपने मोबाइल की बैटरी को 20 से 30% के नीचे मत जाने दीजिए और चार्जिंग करते टाइम 80 से 90% तक ही चार्ज कीजिए, पूरा 100% तक चार्ज मत कीजिए। इससे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि 20 से 30% के बाद ही चार्जिंग लगाना है, आप 50-60% पे भी चार्जिंग लगा सकते हैं। और आपको इधर मैं आपको कुछ एक टिप्स देना चाहूँगा कि आप महीने भर में एक बार अपने मोबाइल को पूरी तरीके से डिस्चार्ज कीजिए, मतलब 0% तक कीजिए, उसके बाद लगातार 100% तक चार्ज कीजिए। इससे आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ को और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और एक टिप्स देना चाहूँगा मैं आपको कि आप ज़्यादा हीट वाली जगह पे मोबाइल को चार्जिंग मत लगाएं और ज़्यादा कम टेम्परेचर वाली जगह पे भी मोबाइल को चार्जिंग मत लगाएं। नॉर्मल टेम्परेचर पे ही चार्जिंग को लगाएं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पे ही मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएं। तो अगर इस तरीके से आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो आपकी मोबाइल की बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी और काफ़ी ज़्यादा आपके बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दोस्तों तीसरी जो सबसे बुरी आदत है वो ये है कि हम अपने मोबाइल में तरह तरह की CM सिक्योरिटी और सी क्लीनर बहुत सारे ऐसे ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं और हमेशा बार बार अपने ऐप्स को ऐसे नए तरीके से क्लीन करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लीन करने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है हम लोग को। और देखिए आपको हमेशा बताएगा इतने MB रैम फ्री हो गई, ये हो गया, जंक्स क्लीन हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ऐसे क्लीनर की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उल्टा ही आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचाता है। आपके मोबाइल की जो प्रोसेसर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो इसको क्लीन कर देता है, तो आपके प्रोसेसर को फिर से वो चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर से ये क्लीन कर देता है, फिर से इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर से क्लीन कर देता है। तो इस तरीके से आपके प्रोसेसर जो आपके मोबाइल का प्रोसेसर है उसको काम करने में हैरानी हो रही है, बार बार क्लीन करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से की ऐप्स का कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको हटा दीजिए। इसकी तरीके की ऐप्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। पहला बार आपको बता दूँ कि ये लोग ऐसे डराते रहते हैं हम लोगों को कि इतने MB रैम फ्री हो गई, इधर एक वायरस है, इधर एक वायरस है, मतलब ऐसे आंकड़े दिखाते रहते हैं, इतना जंक्स क्लीन हो गया। तो हम लोग को कैसा खुशी होती है कि हाँ यार इतना जंक्स क्लीन हो गया, बट वो जंक्स नहीं है, वो आपके प्रोसेसर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने हटा दिया है, मिटा दिया है। तो ऐसा काम ही क्यों करने का कि जिससे आपके मोबाइल के प्रोसेसर को तकलीफ हो, मतलब उसको काम करने में रुकावट हो। तो इस तरीके की ऐप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके की हैबिट को, अपनी आदत को बदल डालिए। जो बहुत सारे ऐप्स इधर से क्लीन किया तो बस क्लीन हो गया, मतलब अलग अलग तरीके से क्लीनर रहते हैं क्या उनके, तो क्लीन करने में भी मज़ा आता है और
भाई और क्या बोलूँ। तो इस तरीके की ऐप्स को आप अपने मोबाइल में कभी भी इंस्टॉल मत कीजिए दोस्तों, मैं आपको यही बोलूँगा। दोस्तों चौथी जो सबसे बुरी आदत है वो ये है कि जब भी हम कभी प्ले स्टोर से कोई ऐप्स को डाउनलोड करते हैं उसकी हम परमिशन पे जरा भी ध्यान नहीं देते कि हम उसको क्या क्या परमिशन दे रहे हैं। मान लो दोस्तों कि अगर आपने अपनी सोसाइटी में कोई एक वॉचमैन रखा है तो उसकी परमिशन क्या है, उसको आपने क्या परमिशन दिया है कि आप गेट पे बाहर बैठो और वॉचमैनिंग करो। देखो क्या आप उसको घर पे आने की परमिशन देते हैं, घर पे आके अलमारी खोलने की, फ्रिज खोलने की परमिशन देते हैं? नहीं देते हैं ना दोस्तों। ठीक वैसे ही जब भी कभी आप कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसके नीचे देखिए, इधर जाके आप देखिए उसमें क्या आपने परमिशन दिया है। मान लो अगर मैं ये टॉर्च की एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ तो इसके पहले मैं अगर इसकी परमिशन देखता हूँ तो ये देखिए मुझसे मोबाइल की आईडी वगैरह परमिशन में मांग रहा है। तो आप एक समझ सकते हैं कि एक टॉर्च एप्लीकेशन को मेरे मोबाइल की कॉलर आईडी की क्या ज़रूरत है, डिवाइस आईडी, कॉल इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है। और जबकि यही जब मैं दूसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ टॉर्च की, तो वो मुझसे डिवाइस आईडी, कॉल इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स नहीं मांगता। तो इस तरीके से आप थोड़ा बचिए और थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो वो क्या क्या चीज़ एक्सेस करना चाहता है आपके मोबाइल में। क्योंकि एक बार परमिशन देने के बाद तो आप उसको समझ लो पूरी तरीके से छूट दे दिए हो कि आप ये परमिशन मिल गई है, आप आ जाओ घर पे, अलमारी खोल लो, फ्रिज खोल लो, जो खोलना है, लॉकर खोल लो, मतलब एक परमिशन दे दी है आपने। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आप ध्यान दीजिए इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए जरा भी ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो बेशक एक लाइक जरूर होना चाहिए आपकी तरफ से। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी नई नई वीडियोस बनाते रहता हूँ, लाते रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, बताइए मुझे कमेंट करके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।